नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, अब सीआईडी करेगी जांच। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की जांच अब सीआईडी करेगी। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह थाने में 172 फर्जी लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो बिहार और बंगाल के हैं। सीआईडी यह पता लगाएगी कि इन फर्जी लाभार्थियों को योजना का लाभ कैसे मिला और इसमें कौन शामिल था। अन्य जिलों में भी इस गिरोह के फर्जीवाड़े की जांच की जाएगी। महिलाओं के साथ पुरुष भी उठा रहे थे मैया सम्मान योजना का लाभ, अब हेमंत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार और बंगाल की 172 महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 9.57 लाख रुपए की राशि हड़प ली। पूर्वी सिंहभूम जिले में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू हो गई है। बोकारो में भी 11,200 से ज्यादा फर्जी आवेदन मिले। सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। बंगाल की खाड़ी में फिर लो प्रेशर, अचानक बदला मौसम, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब सक्रिय होने से मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 16 जुलाई तक धनबाद समेत झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। धनबाद और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट, बाकी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। धनबाद में 2.64 करोड़ की धोखाधड़ी, व्यापारी ने कोयला लिया पर भुगतान नहीं किया। धनबाद में अब्दुल वाहिद अंसारी नामक एक कोयला व्यवसायी ने अजीत कुमार पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया है। अजीत ने उधार में कोयला लिया और 2.64 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। अंसारी ने फर्जी कंपनियों के नाम पर बिल बनाने और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। उत्पाद विभाग ने सभी उपायुक्तों को लिखा लेटर, शराब दुकानों को लेकर नया निर्देश जारी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने 1 सितंबर से लागू होने वाली नीति के तहत राजस्व लक्ष्य को संशोधित किया है और जिलावार लक्ष्य उपायुक्तों को भेजे हैं। नई नीति में सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक 2,402 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। चाईबासा में युवक को घर से बुलाकर मारी गोली, मौत। चाईबासा के न्यू कॉलोनी नीमडीह में अज्ञात अपराधियों ने सुमित यादव नामक एक युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुमित यादव रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत था। झारखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा, मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, बाल बाल बचे। रेलकर्मी चक्रधरपुर रेल मंडल में बीरमित्रपुर स्टेशन पर एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। शनिवार को हुई इस घटना के बाद डिब्बों को पटरी पर लाने का काम चल रहा था। बचाव कार्य के दौरान एक और हादसा हुआ, जब 6 डिब्बे रोल डाउन होकर फिर से पटरी से उतर गए। इस घटना से बचाव कार्य में लगे कर्मचारी और अधिकारी भी भयभीत हो गए। नशेड़ी चूहों से पुलिस परेशान, जज साहब ये तो भांग गटकते और गांजा भी फूंकते हैं। धनबाद में नशेड़ी चूहों की हरकतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पुलिस के अनुसार ये चूहे शराब के साथ साथ गांजा और भांग का भी सेवन कर रहे हैं। पिछले साल राजरगंज थाने के मालखाने से 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग गायब होने पर पुलिस ने न्यायालय में कहा कि चूहों ने सामग्री नष्ट कर दी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वन भूमि घोटाला केस में सीआईडी की कार्रवाई, राजबीर कंस्ट्रक्शन के संचालक पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार। बोकारो में वन भूमि की फर्जी खरीद बिक्री मामले में सीआईडी ने राजबीर कंस्ट्रक्शन के पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया। उन पर रोमायुष कंपनी को 3.4 करोड़ का भुगतान करने का आरोप है। इससे पहले 2 मुख्य आरोपी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन भी गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी की है। नए मुख्य सचिव के लिए मर्सिडीज बेंज खरीदेगी हेमंत सरकार, वित्त विभाग ने जारी किया ऑर्डर। झारखंड के नए मुख्य सचिव के लिए अब मर्सिडीज बेंज खरीदी जाएगी। वित्त विभाग ने स्कोडा सुपर्ब खरीदने के पूर्व निर्णय को बदला, क्योंकि स्कोडा सुपर्ब का उत्पादन भारत में बंद हो गया है। पहले ऑडी A4, मर्सिडीज बेंज, BMW 2 या टोयोटा कैमरी में से एक खरीदने का निर्णय हुआ था, लेकिन अब रखरखाव की समस्या के कारण मर्सिडीज बेंज खरीदी जाएगी। रांची में थर गाड़ी पर बवाल, एमी नहीं चुकाने और 25 लाख रुपए मांगने पर 3 लोगों पर फर। रांची के लालपुर थाना में जाकिर खान ने सिद्दीकी परवेज आलम समेत 3 पर थार गाड़ी की एमी नहीं चुकाने और 25 लाख रुपए मांगने का केस दर्ज कराया है।
जाकिर ने 2022 में परवेज को रिश्तेदार होने के नाते अपने नाम पर थार फाइनेंस कराई थी। परवेज ने गाड़ी अपने साले को दे दी और अब 25 लाख रुपए मांग रहा है। बेटों ने घर से निकाला तो पुल से उफनती दामोदर नदी में कूद गया वृद्ध पिता। खोजबीन जारी। बोकारो के जारंगडीह में 70 वर्षीय जीत साव ने घरेलू विवाद के चलते दामोदर नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण सफलता नहीं मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार पारिवारिक कलह के कारण उसने ये कदम उठाया। झारखंड में यहां बनेगी नई 4 लेन सड़क। ऑल वन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को मिला ठेका। दुमका से बासुकीनाथ तक बनने वाली 4 लेन सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। 189.36 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2 साल में पूरा किया जाएगा। ऑल वन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर जीता है। इस माह के अंत तक कार्यादेश जारी होने की संभावना है और साल के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। 170 साल पुरानी नेताजी एक्सप्रेस का कायाकल्प। स्लीपर के 2 कोच कम होने से घट जाएंगी 88 सीटें। 1855 में शुरू हुई नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल अब LHB रैक के साथ चलेगी। स्लीपर कोच कम होने से सीटें घटेंगी पर एस बड़ी ई कोच में सीटें बढ़ेंगी। 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन से गोमो में सवार हुए थे। पहले ये ट्रेन पेशावर मेल के नाम से चलती थी और 2021 में इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गई सीटें। अब इस तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं छात्र। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रथम काउंसलिंग के बाद भी कई सीटें खाली रह गई हैं, खासकर BIT सिंदरी में। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इन रिक्त सीटों को भरने के लिए द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 17 जुलाई तक विकल्प भर सकते हैं। JEE मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट से नामांकन होगा।